तासर साहब, अभी तक की कैसी परफॉर्मेंस रही है मरीम नवाज साहबा की? मुख्तलिफ तकारीब में रोज़ाना वो खिताब करती हैं। कल उन्होंने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी का इफ्तिताह किया। आज पंजाबी के हवाले से एक मेला जो है उसका उन्होंने इफ्तिताह किया। कॉन्फिडेंट तो लग रही हैं कि जैसे सब कुछ उनके कंट्रोल में है और चीज़ें जो है उनके लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए जो है कुछ बेहतर हो रही हैं, वो ये समझते हैं कम से कम पंजाब में। आप ये समझते हैं कि बाकी जो नून अपना खोया हुआ मुकाम है वो वापस हासिल कर रही है? ये मेरे लिए ज्यादा कंसर्न की बात है। मेरा ख्याल बिग फेलियर होगी मरियम नवाज साहबा के पार्ट पे। वो है, मैं खुद किसान का, मेरी माँ भी मेरी किसान थी, मेरे बाप भी किसान था। तो मेरी थोड़ा सा एक और मेरी कंसर्न है कि जिस तरीके से वो पंजाब में किसानों को हैंडल कर रही है और डील कर रही है और जिस तरह का जुल्म और ज्यादती की जा रही है, मतलब इससे कभी कोई आपने बड़ा नाइंसाफी देखी थी कि 2 सालों में जो उनका पंजाब, वो कहते हैं पंजाब को ठीक कर रहे हैं, लाहौर में आपको बहुत सारी चीजें नजर भी आ रही हैं जनाब के, नए स्क्वाड बन रहे हैं, तो नई यहाँ पे लेन्स बन रही हैं, तो नई आपके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज बन रही हैं, जो कुछ भी बन रहा है वो एक लम्हे के लिए साइड पे कर देते हैं। अब लाहौर पे पहले भी हमने देखा है कि हमारी शरीफ फैमिली जब भी इक़्तिदार में लाहौर ही फोकस रहा है। मुझे बल्कि याद पड़ता है एक बार राजनपुर में नवाज शरीफ साहब ने ये तकरीर की थी, उन्होंने कहा तरक्की देखनी है तो लाहौर आके देखें। ये राजनपुर में खड़े होकर नवाज शरीफ साहब आप कहें कि मैं 60 भी आपको ढूंढ के आपको क्लिप भेजूंगा, क्या तरक्की देखनी है तो लाहौर में आके देखो। उसका नतीजा ये निकला, जो मेरे जैसे थे, कुछ और थे हमारे गाँव के इधर उधर, उन्होंने वहां पे जनाब पूरे बिस्तर बोरे उठाए, बच्चे उठाए, लाहौर में आ गया। अब लाहौर आप सबका जब फट चुका है पूरा एनवायरमेंट वाइज भी, और आपका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी, दीगर चीजों में स्मोक ने आपका जीना आराम किया। खैर उसको एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं। आप इस मुल्क के साथ ज्यादती देखें, ये कभी मुमकिन था अगर आप ये काम एप्टमा के साथ करते, आप शुगर मिल एसोसिएशन के साथ करते, आप किसी और बड़ी उनके साथ करते, एयरलाइंस के साथ, या किसी बहुत बड़े ग्रुप्स के साथ करते जो हमारे यहाँ हैं, कि आपने बैठ के 4,000 रुपए की प्राइस को 2,100 रुपए पे ले गए और किसान का कहीं से नजर ही नहीं आ रहा, वो आपका जीना हराम करके रख देते। सर ये अगर आप इन ग्रुप्स को छेड़ते, शुगर मिल वालों को छेड़ कर दिखाएं जरा, क्योंकि आपकी अपनी शुगर मिल है, एप्टमा को छेड़ कर दिखाएं कि आपका वो जीना कैसे हराम करते हैं। मीडिया को साथ मिला के आपके अखबारात में इश्तिहार, आपके प्रोग्राम, हमने उनका जीना हराम कर देना था। मुल्क की इकॉनमी तबाह हो गई, पाकिस्तान के 60% हमारे एक्सपोर्ट जो है काटन से होते हैं, फला फला बुला बुला। आपने इतना बड़ा स्टेप ले लिया यार, 3900 से आप उसको 2100 पे ले रहे हैं, और उसमें उसके बावजूद आप शादियां बजा रहे हो और जुल्म देखें उससे पहले निगरान हुकूमतों का। यार मतलब आप जाति देखें, 70% आपने इस मुल्क के किसान को तबाह करके रख दिया है और कोई उसकी आवाज सुनने को तैयार नहीं है, कोई मीडिया उसमें प्रोग्राम हम करने को तैयार नहीं है, कोई इनको अकाउंटेबल करने को तैयार नहीं। इनसे पूछे पहले निगरान हुकूमतों का जुल्म देखें, बेहिस लोगों का और ब्यूरोक्रेसी का साथ में, कि आपने जाके उस वक्त आर्डर किया जब आपकी फसल, पिछले साल में बात करो निगरान दौर की, आपकी फसल अप्रैल में आ रही है, मार्च की सिंध में आ जाती है गंदम की क्रॉप, आपने यहाँ पे अप्रैल और मई तक की वेसल्स बुक करवा ली और लोगों ने, मैं आपको हर सिर्फ बता रहा हूँ, जिन्होंने खुद पैसा बनाया, 2-4 ने मुझे खुद बताया है कि हमने कैसे बिलियंस ऑफ रुपीज बनाए। उस वक्त प्राइस क्रैश हुई पिछले साल। जो पैसा आपका शहरों से देहात में ट्रांसफर होना है, क्योंकि वहां पे आपके देहातियों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है सर, जॉब्स नहीं है, कोई वहां पे कोई मार्केट्स नहीं है, यहाँ से लोग आपके गंदम खरीदते हैं, तो पैसा जाता है, गाँव में जाता है, देहातों में जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। बहुत सारे लोग हैं और वो लोग शहरों को नहीं आते पैसा कमाने के लिए। ठीक, आपने पहले ये निगरान हुकूमतों ने उनको ये लूटा और बड़े बड़े लोग इसमें मुलविस थे, और शहबाज शरीफ साहब ने इंक्वायरी का आर्डर दिया और आखिर पे तो असिस्टेंट, उन्होंने मैनेजर टाइप जो है ना, जो आपके डायरेक्टर, उन्होंने उनको वो कर दिया, बरतरफ कर दिया पूरी ब्यूरोक्रेसी, और उसमें चंद बड़े लोग जो इन्वॉल्व थे उनको कुछ नहीं कहा। अब मरियम साहबा जो है, चलो पिछले साल का हम उनको एक्सक्यूज दे सकते थे कि निगरान हुकूमतों ने ये सारा कुछ किया था, उनको बना बनाया मिला, चलो मान लिया 2 मिनट के लिए। व्हाट अबाउट दिस ईयर? मतलब आप लोग अपनी मर्जी का रेट तय करते हैं, यहाँ पे तेल की कीमतें भी आप तय करते हैं, डीजल की आप करते हैं, ट्रैक्टर की आप करते हैं, खाद की आप करते हैं, खाना पीना, जीएसटी, सारा पूरे का पूरा शहरी बाबू जो है, जो ताजर बैठा हो, वो खुद उसका डिटरमिन करता है कि हम कौन सी प्राइस पे देहात के लोगों को चीज बेचेंगे, और जो चीज हम प्रोड्यूस करते हैं उसकी कीमत भी आप तय कर लेते हैं। नहीं जनाब कि ये 4,000 नहीं होगी, 2,000 होगी, क्यों कि गरीब को रोटी मिलनी चाहिए। तो जनाब आप जो बाकी पिज्जे खाते हैं, आप यहाँ पे जाके होटलिंग करते हैं, जहाँ पे आप ये बर्गर खाते हैं और बड़े बड़े काम करते हैं, तो सारी आपने रियायत जो है, सिगरेटें पीते हैं, ये सारी रियायत आपको वहां पे प्रोड्यूस उसने करके देनी है, बिल्कुल ठीक है आपको सर, किसान मुझे ने देनी है। तो ये सबसे बड़ी डिजास्टर है मरियम नवाज साहबा क्या दौर के। अगर मुझसे पूछे, पिछले साल भी किसान ने सफर किया है, इस साल फिर वो सफर करने वाला है, और उनको वो कहते हैं आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। अलीना, वो जनाब वो जश्न मनाए, वो जनाब जो कुछ चाहे उनका दिल करे, जनाब पंजाब तरक्की कर रहा है और किसान को आपने तबाह करके रख दिया। अलीना